हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि इस क्लास की जो कंटेंट है वो एक साथ बनाया हुआ है हमने ट्रिग्नोमेट्री और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11th की। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री हम क्लास 12th के लिए अलग पढ़ेंगे। चैनल पे आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी, आप दोनों एक साथ भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्या पढ़ेंगे इसमें? सबसे पहले डिग्री क्या होती है, रेडियन क्या होती है, उनको कैसे मिलाते हैं, आर्क लेंथ फॉर्मूला, ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शंस, उनके कुछ फॉर्मूलाज, आइडेंटिटी, सम डिफरेंस और मल्टीपल एंगल्स फॉर्मूलाएं, कुछ आपके ट्रिग्नोमेट्री की कुछ इक्वेशंस हैं, उनके जनरल सॉल्यूशंस है। ठीक है, ये इसके अंदर पढ़ेंगे। चलिए चलते हैं आगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखो, सबसे पहले एंगल को आप मेजर करते हैं किसी को भी तो डिग्री में और रेडियन दो में मेजर करते हैं। डिग्री में तो अब तक आपने पढ़ा होगा क्लास 10 तक 90 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। ठीक है, ये एंगल तो आप मेजर करते हैं। लेकिन एक टर्म और आती है रेडियन। अब देखो, पूरी रोटेशन करने में, घड़ी को पूरी रोटेट करती है तो 360 डिग्री की एंगल बनता है उसमें। ठीक है, तो उसकी पूरी एक रोटेशन 1/360। इनिशियल से टर्मिनल साइड की बात करें, यहाँ से अगर इनिशियल मानो यहाँ पर टर्मिनल कर जाओगे तो 1/360 ऑफ रेवोल्यूशन के बराबर होती है। ठीक है, एक रोटेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, पूरा घूमने पे तो 1 एंगल 1 डिग्री के बराबर। ध्यान रखना, 1 डिग्री जो होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। 60 मिनट, यहाँ पर बोल सकते हैं आप 60 मिनट में 1 डिग्री होती है आपकी। ठीक है, और मिनट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एक बार से। ठीक है, ऊपर डैश लगाते हैं। और आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और सेकंड को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। मीन्स 1 मिनट में 60 सेकंड डबल बार डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट रेवोल्यूशन आपकी होती है 360 डिग्री की, जिसको 2 पाई बोलते हैं रेडियन के अंदर। ठीक है, तो 1 पाई में 180 डिग्री हो सकता है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है तो उसको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। और अगर रेडियन से डिग्री पे जाना है तो 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करना है। ध्यान रखना है आपको। ठीक है, फॉर एग्जांपल 60 डिग्री एंगल मिला आपको तो उसको क्या पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 से कट जाएगा पाई बाई 3, तो 60 डिग्री को रेडियन में बोलते हैं पाई बाई 3। ऐसे 30 डिग्री को बोलेंगे क्योंकि 6 बार कटेगा तो पाई बाई 6। ठीक है, एक है आपका आर्क लेंथ फॉर्मूला। अब आप बनाते हो कोई भी एंगल मेजर करते हो, ये आपकी दो लेंथ, इनसे ये आर्क हो गई आपकी, इसको आर्क बोलते हैं। ठीक है, जो आपके सर्कल में भी होती है। ठीक है, ये कोई एंगल है थीटा और ये आपका कोई सेंटर है, यहाँ से क्या आपकी रेडियस आर। ठीक है, तो ये लेंथ ऑफ आर्क ये होती है, वो क्या होती है, रेडियस ऑफ सर्कल आपका जो भी है और इनटू में आपका जो एंगल है। ध्यान रखना, मेजर किस में करना है, रेडियन में, थीटा में नहीं। कहीं 60 डिग्री दे दे तो नहीं। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि कोई सर्कल है आप जिसकी रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, जो एंगल बना रहा है रेडियसों के बीच में 60 डिग्री का, तो उसकी लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है। तो लेंथ ऑफ 5 इंटू में थीटा करना है, लेकिन थीटा कैसे करना है, 60 इंटू आपका पाई बाई 180 करके। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 5 पाई बाई 3। अब आप वो आपकी मर्जी है कि 5 पाई बाई 3 को आप कैसे सॉल्व करते हैं। 5 इंटू में 3 समथिंग 3.14 समथिंग। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। पाई कई बार गलती करते हैं लोग, पाई बराबर 22/7 नहीं होता, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है। अगर क्वेश्चन में मेंशन हो तो आप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करवा रहे तो बताया 75 डिग्री को 180/पाई से वो रेडियन में कन्वर्ट करवा रहे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना। ये आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो एंगल्स हैं जो डिग्री वाले वो अपोन में हो एक दूसरे के, पाई इसलिए ऊपर हो जाएगा। उसमें करेंगे आप उल्टा करेंगे तो फिर 75 को 180 बाई, इसको क्या कहते हैं, 75 को पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। और 5 पाई बाई 6 आपका रेडियन में दे रखा है तो इसको 180 बाई पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स पाई से पाई कटे इस तरीके से लिखना है और एंगल से डिग्री के एंगल कटें इस तरीके से लिखना है हमें। ठीक है ना, ये समझ में आ जाएगा। चलते हैं आगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को समझें आप अच्छे से तो किस तरीके से आएंगे। देखो, कोई सर्कल है यूनिट रेडियस का, जिसका जो आपने सेंटर लिया है वो भी ओरिजिन पे
0 0, सेंटर 0 0 पे, ठीक है। ये 1 है आपकी, जिसकी रेडियस 1 है, ठीक है। अब एक यहाँ से यहाँ तक की किसी भी पॉइंट, कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पे x और y, ठीक है। जो पॉइंट लिया उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दी, ठीक है। आप बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कोई भी x है, हमें नहीं पता कौन है, और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या से मेजर करोगे, यहाँ से करोगे, y ये कुछ, और ये आपका 1 है। मीन्स ये क्या ट्रायंगल बन गया, ये ऐसा ट्रायंगल बन गया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे कोई एंगल, ये आपकी y है, ये आपकी x है, और ये यूनिट रेडियस की वजह से बनती, ठीक है। सर्कल के अंदर ये बनाओगे तो ये सेंटर से आप किसी भी सर्कल के किसी भी पॉइंट पे खींचोगे तो वो रेडियस 1 रहेगी, ठीक है ना। ये 90 डिग्री है, ये आपका कोई थीटा है, ये आपका 1 है, ये x है, ये y है। अब आप बताओ कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी y इक्वल टू साइन थीटा। ऐसे x निकालेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनियस, कोस थीटा हो जाएगा ये, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या मिला आपको, x की वैल्यू तो कोस थीटा, y की वैल्यू साइन थीटा। तो इस तरीके से मेजर करने पर आपके आए, ठीक है। ये चीज़ बता रखी है आपको इसने, ठीक है। टेन क्या होता है, साइन और कोस का रेशियो होता है। कोस क्या होता है, कोस का जो आपका रेसिप्रोकल होता है वो सेक होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, ठीक है। कोट टेन का रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कोस अपॉन साइन हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, साइन और कोस अपना बिहेवियर हर 2 पाई के बाद चेंज करते हैं। जैसे साइन का ग्राफ देखोगे आप, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। ये 0 से 2 पाई, ये पाई, यहाँ पे ये पाई/2, यहाँ पे 3 पाई/2, इस साइन का ग्राफ है। तो ये 0 से लेकर 2 पाई तक जो ग्राफ है वही ये दोबारा बनाएगा आगे भी। मीन्स 2 पाई, हर 2 पाई के बाद ये रिपीट करेगा, इसलिए बोलते हैं कि साइन का पीरियड 2 पाई है। सिमिलरली कोस का, लेकिन टेन और कोट क्या होते हैं आपके हर पाई के बाद रिपीट करते हैं, इसलिए इनका पीरियड पाई होता है, ठीक है। डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मीन्स डोमेन वही सेट ऑफ पॉइंट्स होते हैं जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो, कभी इनफाइनाइट ना जाए, नॉट डिफाइंड ना हो, ठीक है। रेंज क्या होती है, उस सेट की ऑल पॉसिबल वैल्यूज होती हैं। तो साइन और कोस होगा हमेशा -1 से लेके 1 तक ही वैल्यू देंगे, या तो -1 होगी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू 1 होगी, और उसके बीच में कोई वैल्यू हो सकती है। ऐसे तो 1/2 होती है, 1/√2 होती है, √3/2 होती है, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन टेन सेक में क्या है, साइन अपॉन टेन क्या होता है, साइन अपॉन कोस। तो ये कोस कभी 0 नहीं होना चाहिए। कोस कब 0 होगा, कोस पाई/2 के एंगल्स पे 0 होगा, तो हमें पाई/2 से दिक्कत रहेगी टेन में। तो ये लिख दिया है, डोमेन में वो पॉइंट जो पाई/2 पे ना जाएं, पाई/2 और पाई/2 के इंटीग्रल मल्टीपल, ठीक है। पाई/2, 3 पाई/2, 5 पाई/2, 7 पाई/2, ठीक है। और इंटीजर है तो नेगेटिव में भी आ सकते हैं, तो वो पॉइंट्स हटा दें तो टेन अच्छे से डिफाइन हो जाएगा। लेकिन टेन में वैल्यू रखेंगे तो टेन की जो रेंज जाएगी वो कुछ भी हो सकती है, -∞, इन्फिनिटी, कहीं तक भी जा सकता है टेन। टेन का जब ग्राफ देखोगे आप इस तरीके से, ये पाई/2 के पास है तो ये इस तरीके से जाएगा, तो देख रहे हो आप, इन्फिनिटी तक जाएगा, भागेगा, इन्फिनिटी टच नहीं होगा, लेकिन टेंस टू इन्फिनिटी जब पाई/2 के पास जाएगी एक्स की वैल्यू, तो टेन की वैल्यू इन्फिनिटी पे जाएगी, टेंड करेगी, ध्यान रखना, इक्वल नहीं होगी, ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो हम टेन का ये लेते हैं। लेकिन सेक में क्या दिक्कत है, सेक के अंदर आपके डोमेन तो यही रहेगा कि सेक भी तो 1/कोस ही होता है, तो वही कोस वाली प्रॉब्लम। लेकिन क्या होगा, -1 पे ब्रेक डाउन होता है सेक का ग्राफ, ठीक है। सेक का ग्राफ -1 में ब्रेक डाउन होता है, देता वही -∞ से इन्फिनिटी। अगर -∞ से इन्फिनिटी दे दे तो ये आर ही बोल दो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है, सेक -1 पे ब्रेक डाउन होता है, इसलिए इसकी रेंज होती है। सिमिलरली कोसेक भी ब्रेक डाउन होता है, तो कोसेक के लिए रेंज ही होगी, कोट वही रियल नंबर पे आएगा। लेकिन कोट क्या होता है, कोस अपॉन साइन होता है, और साइन को पाई के मल्टीपल से दिक्कत है, तो ये उसके डोमेन में से हटा दिया उसको डिफाइन करने के लिए। तो कोट और कोसेक के लिए डोमेन सेम रहेगा, टेन और सेक के लिए डोमेन सेम रहेगा, साइन और कोस के लिए डोमेन सेम रहेगा। लेकिन रेंज तो साइन कोस की तो सेम है, लेकिन टेन सेक की रेंज में इतना सा फर्क है कि सेक -1 पे और 1 पे ब्रेक डाउन होता है, इतनी सी बात है। मीन्स कह सकते हैं कि -1 से लेके 1 के बीच का जो पोर्शन है उसकी रेंज में नहीं आता सेक की में, कोसेक की में भी नहीं आता है, ठीक है। क्वाड्रेंट का सिस्टम बात करें, ये
4 क्वाड्रेंट में बट गया आपका। यहाँ 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है आपका, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, याद करने का तरीका क्या है? ऑल स्टूडेंट टू कॉफ़ी, या फिर ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। मैंने दोनों का कंबाइन कर दिया था, आपको जैसे याद रह जाए। हमें तो हमारे सर ने यही सिखाया था, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। ठीक है, ऑल मतलब सभी, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 के 6 वो सभी इसमें कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। ठीक है, एस में साइन और साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, ये पॉजिटिव रहते हैं। एल सभी नेगेटिव रहेंगे। टी मतलब टेन और टेन का उल्टा कोट, ये दोनों पॉजिटिव रहते हैं इसमें, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे चारों। और रही बात ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज, सी फॉर कोस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। समझे? तो ये चीज़ बता रखी है। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 के बीच में होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, मतलब 2-2 का पेयर वो पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होगा, वो पेयर और उसका रेसिप्रोकल। ठीक है, जैसे ASTC बताता है, कोई ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज बताता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी बताता है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ऑल स्टूडेंट टू कॉलेज। चलते हैं आगे। ये ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक वैल्यूज़ हैं जो आप देख सकते हैं, पहले भी आप क्लास 10th के अंदर, ये क्लास 10th का कोर्स, हमें इससे आगे बढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, देख लेना। ये मैं अभी आगे बताऊंगा क्योंकि अभी इसका यूज नहीं आया। ठीक है, अच्छा, फंडामेंटल आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा के बराबर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। ये क्लास 10th की आइडेंटिटी है। एक का प्रूफ बताता हूँ, अच्छा वाला प्रूफ। अभी आपने ट्रायंगल देखा था, कैसा बना था? ये यूनिट सर्कल की बात कर रहे थे, तो ये 1 था, ये आपका x था, ये y था, और आपका क्या आया था? x इक्वल टू में कोस थीटा आया था, y इक्वल टू में साइन थीटा आया। मैं समझा चुका हूँ। यूनिट सर्कल लेते हैं जब उसके अंदर यूनिट सर्कल लिया था, यहाँ से आपने ये 1, क्योंकि सर्कल आपने एक रेडियस का लिया था, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रोन करा था, ये y था और ये x था, ये मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 1xy। ट्रिग्नोमेट्रिक वो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री एंगल है, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा ना 1। तो एक्स क्या है आपका? कोस स्क्वायर थीटा, वाई क्या है आपका? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, आइडेंटिटी हो गई ना ये। अब इसी आइडेंटिटी में अगर इसको पूरे थ्रू आउट साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे तो आपकी ये आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, और एक बार ये आइडेंटिटी बन जाएगी। इसके लिए आपको कोस से डिवाइड करना पड़ेगा इसको, और साइन को कोस से डिवाइड कर देंगे, टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, तो ये कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड करने से बनेगा, और ये बनेगी इसको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड करने पर, इसी आइडेंटिटी को। ठीक है, अब देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 दे रखी है, बहुत तरीके करने के। साइन दे रखा है 3/5, परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज होता है, पाइथागोरस थ्योरम से आप निकालोगे, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये 4 आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता ही है आपका पाइथागोरस थ्योरम। इससे हमने ये निकाल लिया। आप क्या पूछ रहे, किसकी वैल्यू पूछ रहे? कोस थीटा, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस आ जाएगा आपका 4/5, कोस आ जाएगा आपका 4/5। लेकिन क्या कह रहा है आपका? सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आएगा। सिमिलरली टेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4, लेकिन टेन भी नेगेटिव होता है तो दोनों नेगेटिव आएंगे आपके। ठीक है, और इस आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से आप कोस की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, आपकी इच्छा है। इसमें भी आपको ये स्क्वायर का माइनस घटाना ही पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने, जो खास बात है। साइन ऑफ माइनस थीटा, साइन का और कोस और टेन, तीन का याद रख लोगे फिर तो बाकी की उसके रेसिप्रोकल ही होती हैं। ठीक है, साइन का माइनस एंगल लेने पे आपका माइनस आगे आ जाता है, कोस उसको डाइजेस्ट कर जाता है, और टेन का तो भले याद मत करो क्योंकि साइन माइनस थीटा और कोस थीटा। ठीक है, इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, तो साइन के आगे माइनस आ जाता है,
और सभी तो आप रेशियो फॉर्मूला खोल के कर सकते हैं, कोस उसको डाइजेस्ट कर जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ठीक है। अच्छा, ये ध्यान रखना है कि हम एंगलों का जब चेंज करते हैं उसमें से कुछ सबसेट कराया कुछ बढ़ाया, तो अगर 90 के साथ चेंज करते हैं तो आपके एंगल में चेंज आता है, साइन कोस में चेंज होता है, टेन कोट में चेंज होता है, सेक कोसेक में चेंज होता है। लेकिन 180 या 360 के साथ चेंज करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता। 90 और 70 270 के साथ चेंज करते हैं तो एंगल चेंज हो जाता है, चेंज। और आप 180 और 360 के साथ चेंज करते हैं एंगल के साथ तो उसमें साइन नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। बाकी जिसको चेंज कर रहे हैं ओरिजिनल जो फंक्शन है उसी के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि उसका साइन क्या होगा। जैसे चेंज करके आप सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच रहे हैं, थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में, मान लो आपको कहेगी 90 + 45 जा रहे हैं तो आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जिसको चेंज कर रहे हैं देखना है आपको साइन है कि कोस है। ये नहीं कि आप साइन से कोस में जा रहे हैं, नहीं, उस ओरिजिनल फंक्शन को देखना। अगर ओरिजिनल फंक्शन जो है आपका उसी के अकॉर्डिंग आपके साइन होंगे, ठीक है, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये देखिए कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री, कोस 120 डिग्री को या तो आप दो तरीके से लिख सकते हैं, कोस 180 - 60 या फिर कोस 90 + 30। आपको पता है कि कोस 90 + 30 सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा तो नेगेटिव, लेकिन क्या आएगा हमें नहीं पता, नेगेटिव आएगा। ऐसे ही कोस 180 - 60, 180 यहाँ पे होता है, 180 में कुछ 60 डिग्री कम हुआ है, मतलब 90 से नीचे नीचे कुछ भी कम होगा इसी में गिरेगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में वैल्यू तो नेगेटिव आने वाली है, ठीक है। अब कोस अगर 90 + 30 कर रहे हो तो मैंने बोला था कि एंगल कोस साइन में चेंज हो जाता है, साइन कोस में चेंज हो जाता है, साइन में चेंज होगा और एंगल एक्चुअल एंगल क्या है आपका 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, हमें ये नहीं देखना साइन तो पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन ओरिजिनल फंक्शन देखना है, ठीक है। तो माइनस और इसकी वैल्यू 1/2 होती है। 180 माइनस देखोगे, कोस 180 - 60 देखोगे तो 180 पर एंगल चेंज नहीं होता, कोस एज इट इज और 60 आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। हमें ये एंगल मेन होता है, इसी को लिखना है यहाँ पे, और ये देखना है कि 180 के साथ प्लस माइनस हो रहा है तो यहाँ पे वो एज इट इज रह जाएगा। 90 के साथ या 270 के साथ प्लस माइनस हो रहा है तो वो साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और क्वाड्रेंट के ऊपर देखते हैं, ये है सम और डिफरेंस फार्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। इसमें क्या है, साइन तो क्या है सेपरेटली सभी को मौका देता है, एक बार खुद ले लेगा एंगल, एक बार कोस को दे देगा, फिर कोस को देगा पहला एंगल, फिर खुद ले लेगा, प्लस के लिए प्लस माइनस के लिए माइनस। कोस क्या है, कोस तो कहता है कि एक बार मैं पूरा एक बार साइन पूरा, और साइन भी उल्टे लेके चलेगा, तो एक बार प्लस ले लिया तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस ले लिया तो यहाँ प्लस आ जाएगा। एक तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि कोस पहले खुद लेता है एंगलों को, कोस से प्लस कोस भी, माइनस का साइन है साइन भी, जहाँ की साइन क्या कर रहा था, साइन पहले एक एंगल ले रहा था, दूसरा कोस को दे रहा था। याद करने का तरीका आपका, ठीक है, सिमिलरली ये, ठीक है। टेन टेन का तो सिमिलरली आप साइन और कोस को डिवाइड करके बना सकते हैं। अच्छा, इनका प्रूफ जो है वो यूनिट सर्कल से ही आता है। अभी तक आपने ये एंगल लिया, ये आपने ए लिया ना, ये एंगल लिया, अब क्या है इसमें थोड़ा सा आप बढ़ा देते हैं इसको, ये बी ले लिया, ठीक है। अब बी ले लिया तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, तो आप अगर आप बनाओगे आप इस तरीके से, जस्ट देखो प्रूफ आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन पता हो थोड़ा सा तो अच्छा है। देखो 90 डिग्री है, इस तरीके से बना लो। ये देखो ये आपका ए है, ये आपका बी है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा ए + बी। तो एक बार हमें यहाँ इस ट्रायंगल के हिसाब से करना है साइन, तो ये एक्स है आपका, ये वाई है, ठीक है, ये वाई था और ये आपका 1 है। फिर हम इसके हिसाब से करना है, फिर हमें ए + बी के हिसाब से करना है कुछ ऐड करके, तो उसमें भी ये कुछ आएगा, ये कुछ हो, ये तो फिक्स रहेगा, बेस तो आपका सेम ही रहेगा, इसमें कुछ चेंज होगा वाई के साथ, मान लीजिए वाई डैश कुछ चेंज हो, ठीक है, तो उस हिसाब से इसका प्रूफ आता है। तो आप इतना यूज का नहीं है, तो आपको ये आइडेंटिटी याद रखनी है। तरीका भी बता दिया कि साइन तो आप पहले एक एंगल साइन को देगा, फिर कोस को देता है, और प्लस के साथ प्लस माइनस के साथ माइनस, लेकिन कोस क्या है कि आप खुद लेगा पूरे, फिर साइन को देगा, और माइनस में प्लस, प्लस में माइनस। टेन अपने साइन और कोस को डिवाइड करने से आ जाएगा, जैसे टेन ए + बी क्या हो जाएगा, साइन ए + बी कोस ए + बी, इनकी वैल्यू रखना है आप, इनको डिवीजन करोगे तो क्या फॉर्मूला, टेन का क्या होगा, टेन ए + टेन बी, मैं एक बता ही देता हूँ, टेन ए + बी साइन
ए प्लस बी बटे में कोस ए प्लस बी खुल के साइन ए प्लस बी, ये रहा। अब देखो इन दोनों को आप डिवाइड ही तो कर रहे हो, सीधा मैं डिवाइड ही कर दूँ, ठीक है। अब हमें क्या करना है, साइन ए कोस बी से डिवाइड कर देंगे इसको, साइन ए कोस बी से डिवाइड कर देंगे, इधर तो 1 आ जाएगा प्लस साइन ए कोस ए अपन साइन बी, ठीक है, क्योंकि सॉरी क्या कहते हैं, साइन ए और कोस ए और कोस बी से, सॉरी कोस ए कोस बी से डिवाइड कर दोगे आप इसको पूरे होल थ्रू आउट। ये आपका बटे में लिया टेन ए प्लस बी, इसके आएगा टेन ए प्लस बी, ठीक है। अब कोस ए कोस बी से करेंगे तो साइन अपन कोस तो टेन ए हो जाएगा, और कोस बी से वो कैंसिल हो जाएगा कोस बी, प्लस कोस ए से कोस ए कैंसिल तो टेन बी हो जाएगा, अपॉन में कोस ए कोस बी से डिवाइड किया तो यहाँ तो 1 रह जाएगा, माइनस में साइन ए अपॉन कोस ए टेन ए, और वहाँ से टेन बी हो जाएगा, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, माइनस में माइनस, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा जब टेन ए माइनस बी लोगे तो आप, ठीक है। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, तो साइन 75 डिग्री को आप ऐसे लिखना है, साइन 45 प्लस 30 डिग्री, तो साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, तो साइन 45 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस कोस 45 डिग्री कोस 30 डिग्री, टेबल की यूज करके वैल्यू निकालना। रैशनलाइजेशन करने की जरूरत पड़े तो रैशनलाइजेशन कर लेना, ठीक है। सम टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू सम फॉर्मूला, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। देखिए मैंने आपको साइन, अभी तक एंगल में सम हो रहा था, अब क्या है, साइन की वैल्यूज सम होंगी ए एंगल पर बी एंगल पे, वो था साइन ए प्लस बी, साइन ऑफ ब्रैकेट ए प्लस बी, यहाँ पे साइन ए प्लस साइन बी है, इसमें क्या होता है 2 आगे आ जाता है और एंगल हाफ हो जाते हैं ऐड होके सब्सट्रैक्ट होके दोनों। तो साइन क्या करता है, एक बार खुद लेता है फिर कोस को देता है, ये तो आपको पता ही है साइन की आदत, ठीक है। तो प्लस में क्या होता है, साइन को प्रेफरेंस देता है, माइनस में क्या होता है, कोस को प्रेफरेंस देता है, ठीक है। तो साइन ए, एक बार इसी को अच्छे से समझेंगे ना, 2 आगे आ जाएगा कंबाइन होने की वजह से, ये समझना आपको, साइन एंगल ऐड होके हाफ हो जाएंगे, ठीक है। और ये फिर कोस को चांस देगा, कोस को कहेगा कि भाई तुम माइनस वाले ले लो, ये है सिंपल सा फॉर्मूला। लेकिन कहता है कि अगर एंगल माइनस, ये वैल्यूज माइनस कर रहा है तो 2 करके कोस को प्रेफरेंस दे देगा, ए प्लस बी बाई 2, साइन खुद के लिए माइनस ले लेगा, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है। लेकिन कोस क्या होता है, कोस तो यूँ कहता है मैं इकट्ठा ही चलूँगा, इकट्ठा चलूँगा तो एक बार दोनों एंगल में खुद लूँगा, तो आपको पता है कि कोस तो कोस है, तो कोस प्लस में खुद ही ले लेता है एंगलों को, तो कोस ए प्लस कोस बी आपका क्या हो जाएगा, 2 कोस ए प्लस बी बाई 2 कोस ए माइनस बी बाई 2, और माइनस करते हैं तो माइनस करने से कोस को क्या है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, तो माइनस को आगे ले जाता है। हालांकि तरीका वही विधिवत तरीके से चलोगे, लेकिन यहाँ पे साइन के आगे, साइन जब लोगे ना तो साइन के आगे अंदर बी माइनस ए आता है एक तरफ पे, तो माइनस आने की वजह से बाहर आ जाता है। तो जो माइनस का फॉर्मूला ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा, इसमें माइनस आगे आके -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2, सिमिलर टेन की रखने से, ठीक है। तो ये तो था सम से प्रोडक्ट पे जाना। अब प्रोडक्ट से सम पे जाना, आपको दिख रहा है कि 2 साइन ए कोस भी करेंगे, 2 साइन ए कोस, उसी का ये उल्टा है, ये उसी का उल्टा है ये, ठीक है। तो 2 साइन ए कोस भी, अब इसमें क्या प्रोडक्ट हो रहा है, इसमें सम को जाना है, तो आपको पता है कि एक साइन और एक कोस, तो साइन का ही फॉर्मूला बनेगा ये, तो इसमें साइन के एंगल जोड़ेंगे, साइन ए माइनस बी। अगर पहले कोस हो जाता फिर साइन हो जाता तो आपको पता है कि साइन का फॉर्मूला है, लेकिन माइनस हो रहा होगा उसके बीच में, एंगल में माइनस हो रहा है, ठीक है। और पहले कोस हो रहा है तो अंदर भी दोनों कोस के, ये सिमिलरली ये इससे बना है और ये इससे बना है, ऐसे याद कर सकते हो आप, ठीक है। चलते हैं आगे। अभी देखिए फॉर्मूला बता रहा है आपको, दोनों साइन के आपके, तो आपके 2 लग के साइन, दोनों एंगलों को सम, 5 और 1 6, उसका हाफ हो जाएगा 3x, एक बार कोस और दोनों को सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, 5 में से 1 गया तो 4, 4x का 2x, ठीक है। ए प्लस बी बाई 2 ए माइनस बी बाई 2, डबल एंड ट्रिपल फॉर्मूला। ये आप क्लास 10th में हम इसके बेस पर क्वेश्चन करते हैं, तो कुछ जगह यूज़ हो जाता है, जैसे ये यूज़ हो जाता है, ये यूज़ हो जाता है। तो आपका साइन 2a,
साइन 2a का एक तो फॉर्मूला ये होता है 2 sin a cos b, ठीक है। तरीका इस तरीके से 2a को लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा sin a cos a प्लस cos a sin a, सेम ही हो गए, तो ट्वाइस ऑफ sin a cos a हो जाता है, ठीक है। एक और फॉर्मूला होता है आपका इसके अंदर, यहाँ लिख देता हूँ, tan के अंदर होता है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। तो साइन 2a के दो फॉर्मूले होते हैं, 2 sin a cos a, एक 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, और ये भी ध्यान रखना 2 tan a 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर a, सेकेंड स्क्वायर होता है, ये 2 अपनी जगह, tan साइन को, इस tan को क्या लिखते हैं sin a अपॉन cos a, सेक को क्या लिखेंगे cos स्क्वायर a, cos स्क्वायर a, तो cos से cos कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 sin a cos a, सेम आया ना, तो इसी से बनाइए, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। cos 2a का फॉर्मूला एक तो यही होता है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, और एक जब आप cos को साइन में लिख देंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a आ जाएगा, और एक बार साइन को cos में लिख देंगे तो 1 आपका 1 माइनस cos स्क्वायर a आ जाएगा, तो ऐड हो जाएंगे तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है, ठीक है। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है, ध्यान रखना, cos 2a का 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर a, और tan साइन का क्या था 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये sin 2a का फॉर्मूला है, ये cos 2a का फॉर्मूला है। तो tan 2a का फॉर्मूला क्या आएगा, इन दोनों को डिवाइड करने पे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना प्लस है, ये ध्यान रखना, तो ये प्लस वाले टर्म कट जाएंगे, तो 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, ये tan 2a का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब 3 एंगल का फॉर्मूला, ये 2 एंगल के फॉर्मूले मैंने बता दिए, साइन के बता दिए, कोस के बता दिए, और टेन के बता दिए। एक एक फॉर्मूला टेन का इसमें नहीं लिखा हुआ था, वो भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। साइन 3a का फॉर्मूला, इसमें क्या है साइन 3a में 3 आ गया आके, पहले तो 3 आ गया जाता 3 साइन a, फिर 4 साइन क्यूब a, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a, ये फॉर्मूला आपको 30 याद रखना 34, ठीक है। इसमें 3 आ गया जाता है, इसमें 4 लग के साइन की पावर 3 हो जाती है, लेकिन कोस में 34 की जगह 43 होता है, 4 कोस क्यूब a माइनस 3 कोस a, ये आपको ध्यान रखना है। प्रूफ आपका सेम, साइन 3a को लिखोगे साइन 2a प्लस a करके, फिर साइन 2a कोस a प्लस कोस 2a साइन a, इसके अंदर आप वैल्यू साइन 2a की पुट करोगे, ठीक है, साइन 2a की पुट करोगे, 2 साइन a कोस a इंटू में कोस है तो 2 साइन a कोस स्क्वायर आ जाएगा, और कोस 2a की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। देखो साइन a की वैल्यू दे रखी है 3/5 दे रखी है, साइन 2a की वैल्यू चाहिए, तो साइन 2a क्या होता है 2 साइन a कोस a, ये होता है, तो 2 है, साइन की वैल्यू 3/5 है, अब साइन की वैल्यू देखे तो कोस की वैल्यू भी आ जाएगी, आप किसी से भी निकाल सकते हो, बस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, वहाँ से कोस की वैल्यू निकाल सकते हो, वैसे वो 4/5 आएगी आपकी, आराम से निकाल सकते हो, ठीक है। कोस 2a आपकी मर्जी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर इसमें रख दो, निकल जाएगी, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिया किस तरीके से करना है, ठीक है। ये अगर दिक्कत आए तो मैं PYQ के लिए क्वेश्चंस के लिए क्लास लाऊंगा, उसमें मैं आपको बता दूंगा अच्छे से। आखिरी क्वेश्चन आज का, आखिरी टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशंस, साइन थीटा इक्वल टू में साइन अल्फा। अब देखो साइन, इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन एक्स इक्वल टू साइन वाई, तो साइन एक्स माइनस साइन वाई इक्वल टू 0। आप बताओ कि साइन एक्स माइनस साइन वाई क्या होता है 2, ठीक है। कोस को चांस देगा एक्स प्लस वाई 2, और साइन एक्स माइनस वाई 2 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लिकेशन 0 तो या तो सभी नंबर 0 होंगे, या पर्टिकुलर कोई नंबर 0 होगा, या तो 2 0 होगा, तो 2 तो कभी 0 होगा नहीं, तो बारी बारी से एक तो कोस एक्स माइनस वाई 2 इक्वल टू 0 होगा, प्लस है, या फिर साइन का माइनस एंगल 0 होगा। कोस कब 0 होता है, जो एक्स प्लस वाई
पाई बाई 2 का मल्टीपल होगा 2n+1, पाई बाई 2 का मल्टीपल होता है, इसमें x माइनस वाई, इसमें n पाई का मल्टीपल होता है, ठीक है। 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इसमें 2n पाई हो जाएगा, ठीक है। 2n+1 पाई बाई 2, ठीक है। तो इधर से 2 से 2 कट रहा है, इधर से ये 2n पाई हो रहा है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 2n+1, तो आपकी जब इसको करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2n+1 पाई माइनस वाई, और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2m पाई, क्योंकि n पाई था वो, और माइनस में प्लस में पाई हो जाएगा। तो क्या देखा आपने x की वैल्यू, एक बार तो ये 2n+1 ये ओड हो गया, और एक बार 2m पाई की ये क्या हो गया इवन हो गया, ये माइनस है यहाँ प्लस है, तो इसको -1 की पावर n लिख सकते हैं। एक बार प्लस होगा मीन्स ओड के लिए माइनस होगा, इवन के लिए प्लस होगा, इसको ही कंबाइन करके आपने यहाँ लिख दिया है। क्योंकि एक बार ओड था इवन था तो हमने इंटीजर ही लिख दिया पूरा पाई का मल्टीपल, एक बार ओड पाई का मल्टीपल था, एक बार इवन पाई का मल्टीपल था, उसको तो हमने सीधा इंटीजर के मल्टीपल में लिख दिया। और आपको पता है कि ओड के लिए माइनस आ रहा था, तो ओड के लिए अब भी माइनस आएगा, -7 की पावर ओड n ले लिया तो -7 की पावर 3 लोगे तो माइनस आ जाएगा, और -7 की पावर इवन लोगे तो प्लस रह जाएगा, ठीक है। और इंटीजर तो इंटीजर है, तो 2 लोगे n की जगह तो इवन इंटीजर हो जाएगा और उसके लिए प्लस आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन ड्राइव होते तीनों, ठीक है। मैंने इसलिए इसका प्रूफ बता दिया आपको, कहीं कोई डाउट ना रहे, इसीलिए साइन थीटा इक्वल टू 1/2, आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/2 और साइन 1/2 पे किसने पे होता है, जनरल सॉल्यूशन देखेंगे 30 डिग्री पे होता है, 30 डिग्री को π/6 भी बोलते हैं, होता है। तो थीटा क्या हो जाएगा, मैंने क्या बताया n पाई प्लस माइनस, जनरल सॉल्यूशन तो ये होता है अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है यहाँ पे आपका π/2 है। तो जनरल सॉल्यूशन बहुत ध्यान रखना है, कुछ क्या करते हैं सिर्फ थीटा की वैल्यू π/6 लिख के आ जाते हैं, लेकिन जनरल ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अगर बोले कि 0 से 90 डिग्री के बीच में सॉल्यूशन बताना जब तो ये ठीक है, लेकिन जनरल सॉल्यूशन पूछे तो जनरल सॉल्यूशन तो बहुत हो सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आपको ये एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोस थीटा -1/2 और टेन थीटा, ठीक है। तो हल्का सा मैं बता सकता हूँ कि कोस थीटा माइनस है, नेगेटिव है, कोस थीटा नेगेटिव है तो ये तो होगा नहीं, और स्टूडेंट टू कॉलेज ये भी नहीं होगा क्वाड्रेंट, सही है बात। तो क्वाड्रेंट या तो ये होगा, फिर टेन थीटा पॉजिटिव, टेन किस में पॉजिटिव, ऑल स्टूडेंट टू, तो मीन्स क्वाड्रेंट आपका थर्ड होगा, ये मीन्स जो एंगल होगा आपका 180 से लेके 270 के बीच में होगा। अब आपको देखना है कोस थीटा -1/2 किस पे होगा और टेन थीटा √3 किस पे होगा, ऐसा कंबाइन एंगल देखना है आपको इसमें, ठीक है। ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ होमवर्क के लिए। चलिए आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ, ट्रिग्नोमेट्री। मैंने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री इसमें कंबाइन कर रखी है, इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मैं फटाफट निकाल देता हूँ जिससे आप उनको कर सकें। ये है आपकी क्लास ट्रिग्नोमेट्री की, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस में और भी लेके आऊँगा बढ़िया से बढ़िया, ठीक है। ये आपके ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बता रखे हैं मैंने तरीके मास्टर शीट पे, इनको आप देख सकते हैं। चलिए थैंक यू वेरी मच, आपका चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री ख़त्म हुआ। देखो लगभग सभी थ्योरी मैंने कवर कर दी, इसमें फॉर्मूलाज थे वो कवर कर दिए, काफ़ी क्वेश्चंस कराए, कुछ क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए। हाँ, अगली क्लास जैसे मेरी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी सभी क्लास की 9 से लेकर 12 तक, फिर मैं इन्हीं क्लास के इन्हीं चैप्टर के लिए क्वेश्चंस की भी क्लास लाऊंगा, उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा, एक शानदार क्लास आएगी। तब तक आप इन थ्योरियों को अच्छे से पढ़ लें, और जब मैं क्लास लेने आऊँगा उसलिए नोटिफिकेशन डाल दूँगा चैनल पर, आप सब्सक्राइब कर लेना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिर उसका आप एक बार रिविज़न करके रखना चैप्टर का, जब मैं क्वेश्चन कराऊँगा तो आप क्वेश्चन को साथ साथ करना, पहले आप करना फिर सॉल्यूशन देखना, मज़ा आएगा आपको, कितनी शानदार प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, सोचो। तो कहीं का भी अब एग्ज़ाम दो, आपका कॉन्फिडेंस अलग ही होगा। चलिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, और आपके लाइक शेयर ही मुझे मोटिवेट करेंगे कि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रिपेयर कर सकूं। देखो एक कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है, फिर उसको देखो, उसमें ऐड करो, कमी देखो, तो आप भी समझते हैं। तो बेल आइकन दबा के रखना जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए पहले ही हर चीज़ की।
मैं टाइम टू टाइम क्वेश्चन आंसर की भी क्लास लेके आऊँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।